हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको मीशो का सबसे बड़ा स्कैम बताने वाला हूं। तो मीशो ने मेरे साथ में स्कैम किस तरीके से किया वो आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैंने मंगाया था गाइस 200 कुछ रुपए का एक शूज मंगाया था, शूज की जोड़ी मंगाई थी। मैंने ऑलरेडी प्रीपेड ऑर्डर किया था, प्लस एक मेरा जो KTM RC200 है उसके लिए मैंने एक कवर मंगाया था, क्योंकि देखो अभी जो वेदर है वो चेंज हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने इस एक कवर मंगाया था। तो वो तो था गाइज, देखो कैश ऑन डिलीवरी पे था। और जब मैंने जूते ऑर्डर किए थे वो मेरा था गाइज। इस स्कैम को आपको पूरा ध्यान से देखना है, ये आप लोगों के साथ में स्कैम भी हो सकता है। इसका हम 181 पे भी कंप्लेंट करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे एंड पैसे लाने की कोशिश करेंगे गाइज। ओके, बाय द वे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, मैंने अपना नाम ना डाल के बाय द मिस्टेक, ये मेरा नया अकाउंट था, तो इस वजह से मैंने राजू नहीं, अजय साहू के नाम से मैंने ID थी। और जैसे मैंने ऑर्डर कर दिया, प्रीपेड ऑर्डर करने के बाद में फिर नाम चेंज नहीं होता है, तो उस तरीके से ऐसा हुआ है। तो मैं एक बार सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, और गाइस यहाँ से मैं इतना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चालू कर लेता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे जाता हूँ मैं। जाने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 2 ऑर्डर, यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर किया था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रीपेड ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा होगा। ये देखिए प्रीपेड ऑर्डर लिखा है जूते के अंदर, और यहाँ पे ये नो मार्जिन, ये मेरा ऑर्डर था गाइस बानेवाली राजस्थान का जो जयपुर है, तो लगभग संगानेर से लगभग 8-10 किलोमीटर है डिग्गी साइड में। तो यहाँ का मेरा ऑर्डर था। एग्जाम की वजह से मैं वहाँ से गाँव आ चुका था, और वहाँ पे एक शॉप है, मेडिकल शॉप है, तो वहाँ पे जो भी ऑर्डर होता है मैं वहीं पे मंगाता हूँ हर बार। तो वहाँ का मैंने एड्रेस लगा के रखा था। बेसिकली क्या था, मेरा कल एग्जाम था 11 बजे से 2 बजे का, तो मैं एग्जाम में गया हुआ था। 11 बजे के लगभग कॉल आता है मेरे पास में, लेकिन मैं कॉल अटेंड नहीं करता हूँ। उसके बाद में 2, ढाई, 3 बजे के लगभग फिर कॉल आता है उसका। आने के बाद में बोलता है सर मैंने आपका जो पार्सल था, जो प्रीपेड का पार्सल था, वो मैं वहाँ दे आया हूँ, तो आप मेरे को OTP बता दीजिए, व्हाट्सएप पे OTP आएंगे। बाय द वे मेरा वो जो व्हाट्सएप है वो वर्क नहीं कर रहा है इसके अंदर। तो मैंने बोला मेरे को भैया यार आप अगर आपने पार्सल वो दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं OTP बताने में मेरे को कोई समस्या नहीं है, मैं आपको OTP बता दूंगा, आप मेरे को टेक्स्ट SMS कर दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है भैया, मैं थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ आपको, उसके बाद में आपको OTP बता दूंगा, आप मेरे को OTP बता देना और मैं कर लूँगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में मैं दूसरे पार्सल के बारे में बोलता हूँ, तो दूसरा पार्सल के लिए भी अगला बंदा बोल देता है आज आपका पार्सल नहीं है या दूसरा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहाँ जाएगा पार्सल। फिर मेरे को कॉल आता है थोड़ी देर बाद में, फिर बोलता है यार भैया मैंने बोला था कि एक जो पार्सल है, फिर कॉल आता है भैया जो एक पार्सल है वो एक और पार्सल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलता हूँ भाई जो आप पार्सल जहाँ से लेके जाते हो वहाँ पे आपको फागी बस स्टैंड पे माधुराजपुरा मोड़ पे कोई लड़का मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको दे देना और मैं पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद में वो आने के बाद में कॉल करता है, OTP मांगता है। जो मेरा प्रीपेड ऑर्डर था जूते का, उसके लिए OTP मांगता है। OTP मांगने के बाद में OTP बता देता हूँ उसको। उसके बाद में एक और बंदा जाता है वहाँ पे, जो कवर था सीट कवर, क्या KTM का जो कवर था उसको ढकने के लिए, तो उस कवर को उसको दे देता है वो, और उसको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, वो ऑर्डर तो उसके बाद में कंप्लीट लिया गया। जब मैं आज सुबह मेडिकल वाले से बात करता हूँ, मेरा भाई था वहाँ पे जाता है मेडिकल शॉप में, तो अजय साहू के नाम से कोई पार्सल के लिए बोलते हैं, तो बोलता है भैया कोई भी पार्सल नहीं मिला है मेरे को, जो भी ऑर्डर थे वो मेरे पास में कोई भी अजय नाम से कोई भी पार्सल नहीं आया है। तो हम इसकी कंप्लेंट करने वाले गाइस। जो डिलीवरी बॉय स्कैम है, तो डिलीवरी बॉय का 100% स्कैम इसके सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि मैंने डिलीवरी बॉय को लगभग 8 से 10 बार कॉल कर चुका हूँ, एक बार भी कॉल पिकअप नहीं कर रहा और ना ही कॉल कट कर रहा है। ओके गाइज, सो हमारा दूसरा ऑर्डर था यामाहा R15 बाइक कवर, तो वो तो हमें रिसीव हो चुका है। और यहाँ पे हमारा जो एक्सक्लूसिव ये था, ये हमें रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ से हम कंप्लेंट करेंगे, यहाँ पे मैं हेल्प के ऑप्शन में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जाते हैं अगर हम रिटर्न एंड एक्सचेंज का अगर हम ऑप्शन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोडक्ट नॉट नीडेड एनी मोर, क्वालिटी इशू, साइज फिट इशू, डैमेज यूज्ड प्रोडक्ट, आइटम मिसिंग इन द पैकेज, डिफरेंट प्रोडक्ट डिलीवर्ड। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। हेल्प का ऑप्शन पे जाता हूँ, जाने के बाद में मैं यहाँ पे वेयर इज माई ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में 2 ऑप्शन आएंगे, चैट विद अस और कॉल में बैक। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस पर मैं आपको हिंदी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। ओके गाइज, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इधर से हम एक बार कस्टमर केयर से बात करेंगे, उसके बाद में 181 पे हम कॉल करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना गाइज, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मीशो की वजह से भैया मेरे को बहुत बड़ा स्कैम निकल के सामने आया है। सो गाइज मेरे पास में कॉल आ चुका है और मैं एक बार कस्टमर केयर से बात कर लेता हूँ। ओके गाइज, सो वेट कीजिए 1 मिनट। हेलो, सहायता कर सकती हूँ। हेलो, नमस्ते मैडम। यस सर। मैडम मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे वैसे, तो उसमें मेरे को इश्यू हो रहा है मैडम। एक जो प्रोडक्ट है वो मेरे को रिसीव हो गया है कैश ऑन डिलीवरी का, प्लस जो प्रीपेड ऑर्डर था वो मेरे को रिसीव नहीं हुआ है। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो पाया? नहीं मैडम, नहीं। जबकि डिलीवरी बॉय ने मेरे को कॉल किया था, भाई सर जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका कॉल नहीं लग रहा था, जो आपने जो एड्रेस दिया था उस पर मैं देख के आया हूँ, तो मेरे को OTP बता दीजिए। तो मैंने विश्वास में आके उसको OTP बता दिया। लेकिन जब मैंने आज बात की, जब मेरा भाई गया था उधर जहाँ पे मैंने एड्रेस डाल के रखा था,
तो उन्होंने बोला कि हमारे पास में कोई भी ऑर्डर नहीं आया इस नाम से। जी यस मैम। बिल्कुल समझ जाएंगे सर, इसके लिए कि आपको ऐसे सुविधा का सामना करना पड़ा है। डोंट वरी सर, इस कॉल पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। यस मैम। ये जो ऑर्डर है जिसका अमाउंट मुझे शो हो रहे हैं 262 का, यस मैम। तो ये प्रोडक्ट आपका डिलीवर दिखा रहा है 7 तारीख को। यस। तो आप अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड सर्कल किसी से पूछे सर, किसी ने लिया तो नहीं है? नहीं मैम। किसी ने नहीं लिया है। नहीं। और 7 तारीख को आपने बात भी की है और उसको ओटीपी भी आपने शेयर किया, आपने बताए हैं। यस मैम। हाँ लाइन पे रहिएगा, मैं चेक कर लेती हूँ। मतलब मेरी बात सुनिए मैडम, उस बंदे ने मेरे को ऐसे बोला है, मैं लगभग 11 बजे के लगभग कॉल आया था, उस टाइम पे मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो उस टाइम पे मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे मैं 2 बजे बाहर निकलता हूँ, तो बाहर निकलने के बाद में वापस कॉल आता है कि भैया जो आपका पार्सल था, जो आपने मेरे को एड्रेस दिया था उस पर मैं दे आया हूँ, तो आप मेरे को OTP बता दीजिए। ठीक है मैम। तो उसके बाद मैंने उसको OTP बताया, लेकिन आज सुबह जब जैसे मेरा भाई गया था वहाँ पे ऑर्डर को वापस लेने के लिए दुकान पे, तो उन्होंने बोला कि इस नाम से कोई भी ऑर्डर हमें नहीं मिला है भैया। अब मैं जैसे जो मेरे को पार्सल देके गया था, मतलब जो वहाँ पे पार्सल देने के लिए बोल रहा था, उसको मैंने लगभग 5 से 10 बार कॉल कर चुका हूँ, एक बार भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा है अब वो। तो सर कृपया ध्यान दें, आपको सर ओटीपी हमारे जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है उसको तब तक नहीं देना चाहिए जब तक वे आपके डोर स्टेप पर ना पहुंच जाए। हम डिलीवरी और कैंसलेशन के लिए अलग अलग आपको ओटीपी देते हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर कि आप ओटीपी देने से पहले SMS चेक कर लें। नहीं तो मैडम अगला बंदा इस तरीके से बोल रहा है ना, भाई मैं जो पार्सल था आपने कॉल अटेंड नहीं किया, इस वजह से मैं पार्सल दे आया हूँ, तो आप मेरे को OTP बता दीजिए। ये चीज़ बोली है ना, ऐसे थोड़ी बोला है भाई मैंने पार्सल नहीं दिया या कुछ। आप मेरे को अगर कुछ और चीज़ बोलता तो उसके बारे में हम सोचते भी सही। तो हम वापस चाहेंगे सर कि हम आपके जो है करंट ऑर्डर के लिए आपका क्लेम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। हमारे एक रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि प्रोडक्ट को डिलीवरी मार्क किया गया है, डिलीवर मार्क किया गया है और OTP डिलीवरी कंप्लीट होने से पहले ही दिया गया था, ऐसा हमारे पास अपडेट आ रहा है। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो वहाँ से दूसरी लोकेशन पे गया था लगभग, उसके बाद मेरे को उसने OTP मांगे थे। जी तो हम समझ चाहते सर कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। कृपया ध्यान दें सर, आपको OTP हमारे जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं सर, उसको तब तक नहीं देना चाहिए जब तक वे आपके सामने या आपके डोर स्टेप पर ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि सर जो है हम डिलीवरी और कैंसिलेशन के लिए आपको अलग अलग OTP देते हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर कि OTP देने से पहले एक बार आप पहले SMS चेक कर लें। और हमें खेद है सर कि हम आपके करंट ऑर्डर के लिए आपका क्लेम ऑनर नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद से उसको OTP दे दिए हैं। तो मैडम आदमी, मेरी बात सुनिए मैडम, आदमी बिलीव के अंदर आके उसको OTP तो देगा ना। अगर आपकी ओर से जब कॉल आ रहा है, जो डिलीवरी बॉय है उसकी ओर से कॉल आ रहा है, हमको बताया जा रहा है, सारी चीज़ें बताई जा रही है, तो उसके बाद में तो हम OTP देंगे। अब इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जब मैंने इसमें प्रीपेड ऑर्डर किया है, तो प्रीपेड ऑर्डर करने का मतलब ये रहता है कि मैडम, बिकॉज जो आपकी, मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए, आपकी जो ये वीडियो, जो हमारी ये वार्तालाप चल रही है, लाखों लोगों तक जाएगी और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, इसी वजह से ये सारी चीज़ें अगर मेरे को फेस करनी पड़ रही है, मेरे को इस तरीके की तकलीफें झेलनी पड़ रही है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने मीशो के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आई थी कि मीशो के साथ में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। हमारे साथ में जो प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं आए कि दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है, या उसकी सीलिंग कटी हुई रहती है, या बहुत सारे ऐसे इश्यू रहता है मैडम। रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट को डिलीवर मार्क किया गया है और OTP कंप्लीट जो है होने से पहले ही, मतलब डिलीवर कंप्लीट होने के दिया गया है तभी हुआ है। तो मैडम मेरी बात सुनिए, पैसा नहीं आता उसका मेरे को कोई इशू नहीं है। एंड मैं मीशो से भी ये क्वेश्चन करूंगा कि मैडम किस तरीके से मतलब स्कैम करते हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अगर कोई भी कस्टमर आपसे मीशो से ऑर्डर कर रहा है कुछ भी चीज़, तो आपकी इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उस जो आपने जो डिलीवरी बॉय है वो आपके माध्यम से, किसके माध्यम से हायर हुआ है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आप उनको क्या कंप्लेंट करोगे? वो चीज़ें तो आपके पास में होना चाहिए ना मैडम। होता है सर, हमारे पास भी, हम यहाँ पे वर्क करते हैं, हमारे पास भी एक सिस्टम जनरेटेड जो होता है, डाटा आता है और OTP आप खुद से बोल रहे हैं कि खुद से आपने उसको दे दिया था, आपने बिलीव को उन पर किए हैं, ठीक है, लेकिन सर हमने आपको अभी बताए हैं कि जब तक कुरियर पार्टनर आपके डोर स्टेप पर ना आए तब तक आपको नहीं देना है। और OTP कभी, मेरी बात सुनिए, पहली बात तो कोई भी डिलीवरी बॉय है डोर स्टेप तक नहीं आता, या तो ऑर्डर को कैंसिल कर देता है वो। इसी कारण मैंने आपको जैसे बताए हैं सर, जब OTP जाता है आपके पास तो कंपनी की तरफ से 2 OTP जाता है, आपको कैंसिलेशन का OTP जाता है और डिलीवर्ड का OTP जाता है। अगर आप कैंसिल का OTP बताएंगे तो वो कैंसिल करेगा, डिलीवर्ड का OTP बताएंगे तो वो डिलीवर्ड करेगा। तो आपने डिलीवर्ड OTP बता दिए थे, इसी कारण डिलीवर्ड मार्क अपडेट हुआ है और हमारे पास इसी कारण यहाँ पे अपडेट आ रहा है सर कि कस्टमर ने OTP दिया था, इसी के बेस पर डिलीवर्ड मार्क अपडेट हो चुका है सर।
तो मैडम इस प्रोडक्ट का क्या होगा मेरे को ये बताइए, आप तो मेरे को खुल के बताइए, जो भी आपको लग रहा है वो चीज़ें मेरे को एक बार खुल के बताइए, ताकि लोगों तक ये आपकी बात पहुंच सके कि मेरे साथ में इस तरीके का स्कैम हो गया। ये 100% है। अगले बंदे जो डिलीवरी बॉय है आपका, उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला है, सर मैंने आपका जो प्रोडक्ट है वो दे दिया है वहाँ पे, तो उसके बाद में आप मेरे को कोड बता दीजिए। मैंने कोड बताया, उसके बाद में जब मैं आज ट्राई करता हूँ तो मेरे को बोला जाता है कि भैया आपका कोई भी ऑर्डर यहाँ पे नहीं आया मेरे पास में। अब मेरे को यहाँ इस पे मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ सर, जैसे उन्होंने बोला कि वो दे दिया है, वो कभी भी नहीं देता है। एक्चुअल में जब तक कस्टमर ओटीपी नहीं देता है, कुरियर पार्टनर कभी भी प्रोडक्ट को हैंड ओवर कस्टमर को नहीं करता है, क्योंकि जब तक वहाँ पे ओटीपी जब एंटर करता है सर, तभी वो कुरियर जो है वहाँ पे डिलीवर अपडेट होता है, अदरवाइज वो कभी भी नहीं कर सकता। और वो देने आपको अगर दे दिया है आपके फैमिली मेंबर में, नहीं मैडम, तो वो पहले जी नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो दे दिया हूँ ऐसा बोला था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। तो सर पहले आपको एक बार जैसे पूछना था कि फैमिली मेंबर ने किसको दिया है तो नहीं है, क्योंकि जब तक वो ओटीपी आप नहीं देते हैं, वो अपना प्रोडक्ट किसी पर्सन को नहीं देता है कुरियर पार्टनर सर। अच्छा तो मैडम इसमें अब मेरे को तो ये बता दीजिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल होता है, लेकिन सर आपने खुद से वहाँ पे ओटीपी दे दिए हैं, इसी कारण हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड आ रहा है कि कस्टमर की तरफ से ओटीपी देने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट जो है सिस्टमेटिक रूप से जनरेट होता है, जो ओटीपी होता है, इसी कारण हमारे पास पूरा अपडेट आ जाता है सर। जब वहाँ पे ओटीपी एंटर करता है तो कंपनी की तरफ से मतलब प्रोडक्ट डिलीवर कस्टमर को हो चुका है, ऐसा अपडेट आ जाता है हमारे पास। तो हम यहाँ पे कोई भी आगे जो है क्लेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद से कस्टमर ने दिया है, ऐसा अपडेट आता है। अच्छा जी, और कोई जानकारी सर? तो मैडम इसमें किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अब मेरे को तो ये बता दीजिए। जो आपकी जो डिलीवरी के माध्यम से आप लोग हमें पार्सल सेंड करते हो, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपका, जो इसमें आपका और उसमें जो मर्ज है कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से है फिर? जैसे मैंने आपको कंप्लेंट कर दी, अब आप क्या इस पर क्या एक्शन लोगे या आप एक्शन नहीं लोगे, मेरे को तो बता दीजिए आप, क्योंकि मैडम इसके अकॉर्डिंग हाँ कंप्लेन बनाते हैं। अगर कस्टमर ओटीपी शेयर जैसे कि नहीं किया होता है और डिलीवर्ड मार्क अपडेट हो जाता है, तो हम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं कंप्लेन बनाते हैं। लेकिन अगर कस्टमर की तरफ से हमारे पास अपडेट आता है, कस्टमर ने खुद से ओटीपी दिया है, तब उस कंडीशन में हम चाहकर कंप्लेन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि खुद से कस्टमर ने उसको आगे से ही ओटीपी शेयर किया है, इस कारण से सर। ठीक है, चलो मैडम बहुत बहुत हम इसके लिए बनाते हैं। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस यही अपडेट मेरे को लेना था। 200-250 रुपये मैडम मायने नहीं रखता आदमी के लिए, लेकिन आप लोगों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो चीज़ें एक बार डिपेंड करती है। बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी लोगों की यही कंप्लेंट थी। ओनली मीशो के बारे में इतनी कंप्लेंट थी मैडम। अगर आपको मेरे को पर्सनली अगर कमेंट भेजो ना, इतने कमेंट आएंगे आपको, लाखों के अंदर कमेंट देखने को मिलेंगे। उसमें जो अमाउंट है वो तो बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है, उसके तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैम है मैडम। अब आज बोल रहे हैं सर, बिल्कुल हमारे कन्वर्सेशन के माध्यम से आपकी जो बातें हैं आगे टीम तक पहुंच रही है, ठीक है। अभी और कोई जानकारी इसके अलावा लेना चाहेंगे सर? नो मैम, बस यही जानकारी लेनी थी मेरे को। सो गाइज, देखा आपने इस तरीके से स्कैम हुआ है मेरे साथ में। तो आप लोगों को कभी भी, आपको इस मैडम ने मेरे को ऐसे बोला है कि सर अगर कोई भी जो डिलीवरी बॉय है वो अगर आपको कभी भी ऑर्डर इस तरीके से नहीं देता, अगर आपका प्रीपेड ऑर्डर, तो देखो गाइज अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी के अंदर ऑर्डर है तो आपको पेमेंट करने के बाद में ही ऑर्डर मिलेगा। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, किसी को भी ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आपने देखा, अभी मैं उस कस्टमर का नंबर भी बता देता हूँ आपको। ओके गाइज, चिन्मय ये देख लीजिए, मैं आपको नंबर बता देता हूँ उसका। तो उसका नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, तो प्लस इसके एक बार नंबर बता देता हूँ मैं, 6367507701। ओके गाइज, 6367507701। ये गाइज ये कॉल है, ये कॉलिंग नंबर है उसका। तो आप लोग भी इस पर कॉल कर सकते हैं। प्लस ये फागी का रहने वाला है, मेरे को नहीं पता कौन है क्या नहीं है, लेकिन एक डिलीवरी पार्टनर है, जस्ट डिलीवरी पार्टनर जो डिलीवरी के अंदर काम करता है। और गाइज देखो, फागी जयपुर जिले के अंदर या दूदू जिले के अंदर, शायद जयपुर जिले के अंदर पड़ता है, जो लगभग जयपुर के अंदर ही पड़ता है ये। ओके गाइस, जो डिग्गी मालपुरा रोड पे ये फागी मिलता है। तो आप लोगों को खासकर फागी का नाम बदनाम कर दिया इन लोगों ने। ओके गाइस, तो फागी का नाम तो इन लोगों ने बदनाम कर ही दिया है। मैं आपको इसका एड्रेस लोकेशन भी डाल दूंगा। वैसे मैं शकल नहीं देखा हूँ, लेकिन कभी जाऊँगा वहाँ से तो इनका ज़रूर चीज़ें चेक करूँगा, और इनका कल ना कल कोई ना कोई इसका भांडाफोड़ जरूर करूँगा। क्योंकि गाइज मेरे लिए ये 262 रुपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मेरे लिए नहीं, अगर आप लोग एक पर्सन हो, आप लोग बहुत हार्ड वर्क करते हो, तो आप लोगों के लिए 262 रुपीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेस डाल के रखा था ना मैंने, वो शर्मा मेडिकल का, वो मना कर रहे हैं भाई, मेरे को पार्सल मिला है नहीं। आप किसको भेजे थे वहाँ पर? वहाँ पे तो कोई नहीं आया था। एक पार्सल तो आपने फाइल एक तो फागी दिया था, वो तो मिल गया। आगे वाला तो मिल गया ना? हाँ, वो तो मिल गया फागी वाला तो। हाँ, वही तो वो पास नहीं मिला।
हैं? वो नहीं था मेरे पास। वो नहीं था? हाँ वो एक की बात। तो मीशो में तो ये बता रहा है भाई, वो मिल गया पार्सल। हाँ और कौन सा? नहीं, दूसरा पार्सल और था ना, उसका ओटीपी मांगा था आपने। ओटीपी मांगा ही नहीं मैंने तो। नहीं, ओटीपी मांगा था, आपके नंबर आ रहे थे इसमें। ओटीपी मैंने कब मांग लिया आपसे? कल इसी नंबर से कॉल आया था, आपने ओटीपी मांगे थे मेरे से। नहीं यार वो मैं प्रीपेड थोड़ी था, सीओडी था पेमेंट। नहीं नहीं, सीओडी नहीं था, प्रीपेड ऑर्डर था। किसी तो डाला था आपने। ऑलरेडी प्रीपेड ऑर्डर था। मैं प्रीपेड नहीं था, वो एक ही। एक ऑर्डर था, एक तो सीओडी का था, वो तो मिल गया, वो तो मेरे दोस्त को मिला था, इधर फागी मामा का लड़का रहता है, और वहाँ पे जो आपने शर्मा मेडिकल के लिए बोला था मेरे को, भाई मैं शर्मा मेडिकल पे देख के आ गया, और आप मेरे को ओटीपी बता दो। अच्छा अच्छा वो कल अजय साहब का। हाँ, 2 पार्सल। कल मैंने बोल दिया यार, वो अजय साहब का एक पार्सल था मैंने दे दिया। नहीं नहीं, कल बोला था आपने। अरे यार अजय साहब का यार मेरे रुको। देखो, मैंने शीट में मैंने किया आपको पुट करूँ अजय साहब का 2 पार्सल नहीं है 2। जैसे एक पार्सल है अजय साहब का। नहीं नहीं, 2 पार्सल है यार, एक कैसे हो सकता है इसमें? पेमेंट करके रखा है, वो प्रीपेड इसमें ऑर्डर में था। वो बाणे वाले स्टैंड पे कॉल नहीं उठाया था, मैं एग्जाम दे रहा था, उसके बाद में कॉल आया था आपका, वापस कॉल बैक आया था। फिर मैंने आपसे बात ही नहीं की तो वहाँ पर कैसे देखे आ गया? ओटीपी किसने बता दिया? तो फिर इसमें ऑटोमेटिक क्यों बता रहा है भाई डिलीवर हो गया पार्सल? यार आप पागल बना रहे हो इस तरह। अरे यार, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूं? आप वो तो ओटीपी थोड़ी बताई थी हमें। ओटीपी बताया मैंने, आपने मेरे को बोला था भाई आपके व्हाट्सएप पे आएगा, तो फिर मैंने ऐसे बोला था भाई व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है मेरा, तो आप मेरे को इस पे भेज दो टेक्स्ट एसएमएस, तो फिर आपने मेरे को बोला था भाई चलो ठीक है। देखो पहले बात तो एक ही पार्सल था, सीओडी था, जो आपने फोन नहीं उठाया था। देखो, आप इधर पार्टी के लिए व्हाट्सएप नंबर है ना आपके, ये वहाँ पर दे दिया। और प्रीपेड कोई पार्सल नहीं था, व्हाट्सएप नंबर है ना आपके? एक ही पार्सल था। हेलो, हेलो। व्हाट्सएप नंबर यही है ना आपके? अब यह ओटीपी किसी और को बताएंगे? नहीं नहीं, तो इसमें क्यों बता रहा है फिर डिलीवर का ऑप्शन क्यों बता रहा है इसमें? बट डिलीवर का ऑप्शन क्यों आ रहा है फिर इसमें? तो एक बार मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, बता रहा है ना, इस पे लिखा आ रहा है ये। डिलीवर्ड बता रहा है हाँ, डिलीवर्ड बता रहा है। तो आप किसी और को बता दिया ना। नहीं, यार वो कॉल इसी नंबर से आया था, और है ही नहीं इसमें, और तो पार्सल ही नहीं आता ना कहीं से, यहीं से आता है, फागी से आता है पार्सल। उसका पार्सल नहीं था। था, लेकिन 2-3 पार्सल मिले थे, उन्होंने बोला था भाई 2-3 पार्सल। उसके लिए बोला होगा मेरे ख्याल से। नहीं, कल की बात है, नहीं कल की बात है, कल की तो बात हुई थी अपनी। हेलो। हेलो भैया, कल की बात हुई थी। ये तो परसों परसों होगा मेरे हिसाब से, परसों जरूर कोई लड़का था। कौन सा लड़का था? उसका नंबर बताओ ना। नंबर बताओ ना आप मेरे को फिर। हाँ? आप नंबर बता दो भैया, देखो मैं आपको बताऊं ना, अगर कुछ ऐसा होता है ना तो आप मेरे को एक बार बता दो, क्योंकि जो ये है ना, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ऑलरेडी। हाँ जी। हेलो। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ गई क्या अब? मैं उसे बोल रहा हूँ, हम्म। कल आपको कोई और भी फोन किया होगा क्या? मेरे को कल, मैं आपको बताऊं, मेरे को कंपनी के नंबर से कॉल आया था। 3 डिलीवरी बॉय आते। अच्छा, 1 मिनट रुको, 11 बजे के लगभग। ये लास्ट में 19 फरवरी, 19 फरवरी को तो नहीं है, 8 टुडे, 112, ये 112 नंबर किसके है भैया? हेलो 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 हेलो, हेलो। ये 112 नंबर किसके हैं? 6367 5077, एक सेकेंड, 6378 020 112, दोबारा बताओ। 6378 6378 78 020। 112 है। हाँ, 112। अच्छा, इसका आया था क्या? हाँ, इसका भी आया था कॉल। हाँ तो ये इसको मैं अभी कॉल, रुको मैं कॉल मिलाता हूँ। ध्यान पे रहना, बोलना है मतलब। हाँ ठीक है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। हेलो। हाँ अरे काल
जैसा को कोई पार्सल थोड़ी हाँ पकड़ दियो मगर दिया रह जाओ सर्वा मेडिकल पर तो भाई सब ना कर रहे हैं हेलो हेलो भैया, पार्सल मिला है नहीं उनको? भाई साहब बोलते हैं जैसा की अजय साहब के नाम से। अरे ब्रो तू ब्रो जैसा कारो लेकर दे नहीं हमें रोज शर्मा जैसा ने लादी को ने ले भाई पार्सल अजय साहब को बड़े पड़ेगा नहीं सर्वा मेडिकल में नारायण कने भैया नहीं है, मना कर रहा है वो मेडिकल वाला तो। हेलो भैया, मेडिकल वाला मना कर रहा है भाई, कोई पार्सल नहीं मिला मेरे को अजय साहब के नाम से। हेलो 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 भाई, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो आवाज़ आ रही है भैया? हां आ रही है आवाज बोलो उसके पास में कोई पार्सल नहीं है, वो मना कर रहा है पार्सल के लिए। भाई कोई पार्सल नहीं है भैया मेरे पास में अजय साहब के नाम से। नारायण के ने शर्मा मेडिकल को नहीं है मैन तो रहा है हाँ, नाम क्या उस आदमी का? शर्मा मेडिकल है ये शर्मा मेडिकल तो है, लेकिन किसको देखे आए मेडिकल? अरे नरेश हां हमारा नंबर दे दी नहीं माटी को पर्सनल फोन कर दिया आज ही ना तू ठीक। क्या ना हम कह रही तू कह दे भाई शर्मा मेडिकल में पड़ी नारायण में दे रहा हूं ठीक सो गाइस देखते हैं क्या मामला रहता है। तो यहाँ से तो ये बात हो गई, अब देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। अब नारायण मैं एक बार बात कर लेता हूँ। हमें वहाँ पे बात करते पर कंफर्म करते हैं।